कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध चीज़ें हो जाती, पर समय बीतने के साथ ही हमें एहसास होने लगता है कि जो बात हमें उस वक्त सही नहीं लग रही थी, उसी बात के लिए हम आज ईश्वर को धन्यवाद दे रहे होते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बहुत समय पहले एक व्यापारी व्यापार कर रहा था और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसका एक विश्वासु नौकर भी था। वो नौकर अपने काम से काम रखता था और ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। एक दिन वो नौकर काम पर नहीं आया। उसके मालिक ने सोचा कि वो पिछले 10 साल से यहाँ काम कर रहा है और उसने कभी पगार बढ़ाने की बात भी नहीं की। वो बहुत ही ईमानदार भी है। व्यापारी को लगा कि शायद उसे अपना पगार कम लग रहा होगा, इसलिए वो आज काम पर नहीं आया है। ऐसा सोच के व्यापारी ने उसका पगार बढ़ा दिया। दूसरे दिन वो नौकर काम करने आया। उसे अजीब लगा और पता भी नहीं था कि मेरे मालिक ने मेरी पगार क्यों बढ़ा दी है। वो वैसे ही काम करता रहा जैसे पहले करता था। 3-4 महीनों के बाद फिर से वो नौकर काम पर नहीं आया। वो बिना बताए काम पर नहीं आया था। इस बार उसके मालिक को ये बात पसंद नहीं आई। मालिक ने सोचा कि उसका पगार बढ़ाने के बावजूद भी वो काम पर नहीं आया। मालिक ने इस बार उसका पगार जितना बढ़ाया था उतना ही कम कर दिया। पगार कम करने के दूसरे दिन वो काम पर आया। इस बार भी वो वैसे ही काम कर रहा था जैसे वो पहले करता था। यह सब देखकर मालिक को आश्चर्य हुआ कि यह कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। मालिक ने शाम को अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि पहले मैंने तेरा पगार बढ़ाया था, तब भी तू कुछ नहीं बोला। मैंने तेरा पगार कम कर दिया, फिर भी तूने कुछ नहीं बोला। आखिर बात क्या है? नौकर ने बड़े ही शांति से बोला कि मालिक, पहले जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे घर पर बेटी का जन्म हुआ था। उस वक्त भगवान ने आपको मेरा पगार बढ़ाने की प्रेरणा दी थी, क्योंकि घर का खर्च पहले से बढ़ने वाला था। इस वजह से आपने मेरा पगार बढ़ाया। दूसरी बार जब मैं काम पर नहीं आया तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। भगवान को लगा होगा कि एक व्यक्ति का खर्च कम हो गया है, इसलिए आपको मेरा पगार कम करने की प्रेरणा दी। मेरे पिताजी के नसीब में जो लिखा था वो मिलना कम हो गया। भगवान जो करते हैं वो सोच समझ कर ही करते हैं, इसलिए हमारे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। नौकर की ये बात सुनकर मालिक ने उसे कहा कि तेरी बात बिल्कुल सच है। आज से तू मेरा नौकर नहीं, मेरे परिवार का ही हिस्सा है। मालिक ने नौकर की पगार दुगनी कर दी। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बनते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बनते। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखिए। जब तक हम किसी के लिए
कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति आपकी अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीजें संगठित हो जाती हैं। भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वे सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक है। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है, यह सिर्फ रूप बदलती है। मन को वश में रखो, तब आप अपने आप को जीत सकते हैं। जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही सच्ची सुख की कुंजी है। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि जो आप सोचते हो वहीं आप बन जाते हो। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता है, बल्कि अपने लिए और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और स्मृति का आभास होता है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो। जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जब तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता है। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। जिंदगी में कुछ नए काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते वही चीज सक्रिय हो जाती है। सच की राह पर चलो तो फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि इस राह पर भीड़ हमेशा कम होती है। यदि जीवन में कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम सुई का होता है वहाँ तलवार काम में नहीं आती है। दीपक कभी नहीं बोलता है, बल्कि उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। वैसे ही आप खुद के बारे में कुछ भी नहीं बोले, अच्छे कार्य करते रहिए, वहीं आपका परिचय देंगे। यदि आपको लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही याद करते तो इसका अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मोमबत्ती की याद तभी आती है जब चारों ओर अंधेरा हो जाता है। अपने दिल की गहराई में देखो और विश्वास करो कि आपने बस महान चीजें करने के लिए जन्म लिया है। जीतने वाला ही नहीं,
बल्कि कब और कहाँ हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। निंदा उसी की होती है जो जीवित होते हैं, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती। यदि आप चाहते हैं कि प्रकाश आपके जीवन में आए तो आपको उस स्थान पर खड़े होने की जरूरत है जहां उसकी चमक जा रही है। बीता कल कभी वापस नहीं आता है, इसलिए अपना आज इतना खास बनाओ कि कल याद रखने के लिए हो। अपने सपनों को हमेशा अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि उन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी काम को करने से पहले उसे सीधे मन से करो, तभी आप उसे सही तरीके से कर पाओगे। दोस्त वही होते हैं जो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़े होते हैं, ना कि सफलता में। जीवन एक सच्चाई का संघर्ष है। कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि यह संघर्ष हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकालता है। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।